वेलकम टू सिर्फ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तेरा नाम ले
तुझे यीशु बुला रहा। आइए हम सब अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड। हालेलुया। खुदा परमेश्वर जो वचन अभी दिया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उसमें उसे सुन के हम परमेश्वर हालेलुया समझने में और अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड आप यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं वहाँ भी मौजूद हैं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए, जो परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को इस चैनल के द्वारा से हम लोग आमना सामना होने पा रहे हैं और ढेर सारे बातों को इस चैनल के द्वारा से हम लोग सीख रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आप लोगों के फीडबैक के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों का प्रार्थना के लिए जो इस चैनल के लिए कर रहे हैं, जिसके द्वारा से कि हम लोग इस प्रोग्राम को लाने पाते हैं और बहुत सारे हमारे बीच में गवाही सब लोग सुनने पा रहे हैं कि किस रीति से आत्मिक रीति से परमेश्वर आप सबों को बढ़ा रहा है। हालेलुया। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस संध्या के समय में प्रभु जी तो अपने वचन के द्वारा से हमसे बातें करने के लिए प्रभु जी लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हम सबों को एकत्रित किया है प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस हमें बचा कर रखिए, हमें सुरक्षित रखिए प्रभु जी, ताकि हम लोग प्रभु जी बहुत खास बात को हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रभु जी। आज यह परमेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु परमेश्वर पिता उन सबों को आप सिखाइए, बताइए और चलाइए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं इतने समय से, करीब कई महीना हो गया है, और हम लोग जो सीरीज में जा रहे हैं वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत। और आज पार्ट 30 में 30 में जा रहे हैं, और जिस थीम को, जिस दृष्टांत को हमने उठाया है वो है मास्टर एंड हिज सर्वेंट, यानी मालिक और यानी स्वामी और उसका दास। स्वामी और दास के विषय में यह दृष्टांत है। और ये दृष्टांत जो है हम लोगों को लुक्का रचित समाचार उसका 17 अध्याय उसका 7 से 10 में हम लोग को पढ़ने की मिलेगा। और इस दृष्टांत में खासकर यीशु मसीह ये सिखाना चाहें, बताना चाहें कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सम्मुख जब हम लोग एक दास के रूप में हैं, तो एक दास का एटीट्यूड, उसका मनोवृत्ति, उसका सोच विचार किस प्रकार से रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर उस दास को इफेक्टिव और असरदार रूप से इस्तेमाल करने पाए। इन तमाम बातों को हम लोग इस दृष्टांत में देखने को जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारे बातों को चर्चा करेंगे। हालेलुया, शॉर्ट एंड स्वीट में। सो आइए हम लुक्का 17 उसका 7 से लेकर 10, लुक्का 17 उसका 7 से लेकर 10 आयत में हम लोग उसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा कौन है, यीशु मसीह भीड़ में पूछ रहे, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, जिसका दास हल जोतता और भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए, और जब वो खेत से आए, पूरा मेहनत करके आए, यानी खेत से आए, तब तो समय सोचिए कि थका मंदा रहेगा, फिर तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। हाँ, तो उससे कहे कि तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और या ना कहे मेरा खाना तैयार कर, हाँ, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? ओके। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तो परमेश्वर का सम्मुख जब तुम सेवा करते हो और परमेश्वर आपका स्वामी है, हम लोग दास हैं, तो इसी रीति से बोलता है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको, ओके, उसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें कहा गया करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। इस प्रकार का मनोवृत्ति तुम्हारे पास में होना चाहिए, बोल के यीशु मसीह कह रहा है। तो इसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए, इसी को फाउंडेशन डालते हुए हम लोग दास के विषय में बहुत सारे बातों को देखेंगे। सो आइए हम लोग दास और स्वामी का जो रिलेशनशिप है, ओके, परमेश्वर हमारा स्वामी है और हम लोग दास हैं। आप भी जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सेवा करना है, छोटे या तो बड़े पैमाने में, हर जगह हम लोग एक दास के रूप में हम लोग प्रेजेंट होते हैं परमेश्वर के सम्मुख। तो परमेश्वर के साथ में केवल स्वामी और दास का केवल रिलेशनशिप है। अगर केवल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे तो टीचिंग इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, वो संतुलन में नहीं रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख हमारा और भी रोल है, उन सारे रोल्स को
कुछ एक रोल्स को मैंने उठाया है, उस सारे रोल्स को हम लोग देखते हुए, समझते हुए हम लोग दास का रोल को भी हम लोग समझेंगे, ताकि टीचिंग्स बैलेंस होने पाए। सो पिता परमेश्वर के सम्मुख हमारा बहुत सारा रोल में एक ये भी रोल है कि हम उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं, उनके संतान हैं। तो संतान का रोल भी हम लोग निभाते हैं। वो संतान का रोल के विषय में हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका एक अध्याय उसका 12 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक पिता परमेश्वर के साथ में एक संतान के रिलेशनशिप में, पिता और बच्चे जो होते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप रहता है, वो रिलेशनशिप डेवलप होता है कब? जब यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हम लोग पिता परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के पास में आते हैं, इसीलिए हम लोग हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं उसको। हालेलुया। इस रिलेशनशिप के अनुसार ओके, ये सारा रिलेशनशिप को जानना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा एक रिलेशनशिप है जिसमें यीशु मसीह स्वयं जब इस धरती में था तो अपने चेलों को एक जगह मित्र कहा है। तो परमेश्वर के साथ में एक मित्रता का भी रिलेशनशिप हो सकता है। हालेलुया। आइए उस वचन को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 14 और 15 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और बहुत इसमें इस रिलेशनशिप का बेनिफिट क्या है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से यहाँ पर बोलता है जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो प्रभु जो आज्ञा देता है हम लोग वैसे ही हम लोग करते हैं। तो वो परमेश्वर हम लोग को क्या बोलता है, यीशु क्या कह रहा है यहाँ पर, तुम्हें मित्र के समान मैं देखता हूँ, या तो मित्र। और मित्र का बेनिफिट क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। अभी देखिए यहाँ पर अब से मैं दास ना कहूंगा बोला, लेकिन ऊपर में हमने दृष्टांत में देखा है कि दास और स्वामी का रिलेशनशिप को भी प्रभु डेवलप करा रहा है। ओके, तो ये ना सोचे कि हम लोग यहाँ पर दास ना कहूंगा कहा है, इसका मतलब हम लोग दास का एटीट्यूड, उसका मनोवृत्ति ना रखें ना, हमको इसीलिए बैलेंस करना है हम लोग को। तो प्रभु जब मित्रता वाला बात को लेकर आता है, तो मित्रता वाला बात में प्रभु क्या चीज करना चाहता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ेंगे वहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, तो दास यह नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है या क्या सोचता है, क्या विचार करता है। सीधा आज्ञा मिलता है और दास को पालन करना पड़ता है। फिर आगे, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, जो कि मैंने पिता से जो बात सुनी मैंने तुम्हें बता दी। इसका मतलब यह होता है कि इस रिलेशनशिप एक संतान वाला रिलेशनशिप है, उसमें हे पिता मुझे ये चाहिए वो चाहिए हम लोग मांगते हैं बच्चा के समान। फ्रेंड वाला रिलेशनशिप में क्या होता है, हम लोग सीक्रेट्स को जानते हैं, भेद की बातों को जानते हैं। हालेलुया। वो जो चीज की सबको सार्वजनिक नहीं होता है, उन तमाम बातों को हम लोग इस रिलेशनशिप में हम लोग जानने पाते हैं। किसमें? मित्रता वाला। ओके, तो यीशु मसीह हमको मित्र बनाता है, और ये जो मित्रता वाला जो रिलेशनशिप है ये ना अपने आप नहीं बनता है। ओके, इसके लिए समय लगता है और इसके लिए आज्ञाकारिता में मूव करना पड़ता है। ऐसा रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं पुराना नियम में अब्राहम परमेश्वर मित्र कहलाया लिखा हुआ है, जो कि आप याकूब की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। परमेश्वर अब्राहम को मित्र बोला। अब मित्र बोलने के कारण से अब्राहम को परमेश्वर बातों को नहीं छुपाता था, सीक्रेट्स रिवील करता था। क्या आप जानते हैं कि सदोम और गोमोरा को जब नष्ट करने के लिए जा रहा था परमेश्वर, तो उसने कहा क्या मैं इस बात को अब्राहम को नहीं बताऊंगा? तो परमेश्वर ने सदोम और गोमोरा जो उसके पास में उसको नष्ट करने के लिए जा रहा था, उस समय परमेश्वर ने उस मित्रता के भावना से अब्राहम को वो सारा चीज को किस तरह से नष्ट करने जा रहा है, क्या करेगा सदोम और गोमोरा का, उसको रिवील करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर हम परमेश्वर का संतान हैं तो हमको उस पहलू को भी देखना है कि क्या हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में मित्रता वाला बात आया है, क्योंकि इस कैटेगरी में भी परमेश्वर रखना चाहता है। और इसमें आज्ञाकारिता एक मेन मुद्दा होता है। अगर परमेश्वर का आज्ञाकारी होते हैं हम लोग, हालेलुया, तो हम लोग दास के रूप में भी रहते हैं। ओके, नीचे देखेंगे, दास के रूप में भी रहते हैं, क्योंकि दास का एटीट्यूड ये होता है, वो आज्ञाकारी होता है। ओके, और मित्रता का भी बात तो डेवलप हो जाता है, तो सीक्रेट्स रिवील होता है परमेश्वर का राज्य। प्रेज गॉड, कितना वंडरफुल है। फिर आगे और एक रिलेशनशिप को देखेंगे,
हम लोगों को परमेश्वर क्या ठहराया इस धरती में। ओके, हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हम लोग जब सेवा करते हैं, सेवकाई में हम लोग खड़े होते हैं, सुसमाचार लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों को किस दृष्टिकोण से देखता है? वो है एक एम्बेसडर, एक राजदूत। यानी सोचिए कि हमारे भारत देश का एक राजदूत अमेरिका में है। जितने भी देश में हमारे भारतवर्ष के लोग रहते हैं, उन सारे देशों में हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक एक राजदूत को भेजा है, और उस एम्बेसी में वो लोग रहते हैं वहां पर। और राजदूत लोगों का क्या रुतबा होता है, उनका क्या अधिकार होता है, और जब राजदूत लोग एक देश में जब बात करते हैं तो वो लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर एक राजदूत के रूप में भी उसने हमको रखा है। आइए हम लोग देखेंगे वहां क्या लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थी उसका 5:20 आयत में क्या लिखता है? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर बोलते इसलिए हम मसीह के राजदूत है, लिखा हुआ है। ओके, परमेश्वर के राज के बातों को लेकर आते हैं। तो एक राजदूत को, जो देश का, जैसे भारत देश का राजदूत को जब दूसरे देश में है, तो भारत देश का संविधान, उसका आईन कानून, लॉ, इसको जानना, बिट बाय बिट उसको जानना जरूरी है। क्योंकि दूसरे देश में जाकर कुछ ऐसा ना बोल दे जो कि भारत देश का संविधान के खिलाफ में हो, इसलिए संविधान को जानना बहुत जरूरी है। तो राजदूत वाला जब रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपका और मेरा परमेश्वर के राज्य में यह डिमांड है। परमेश्वर यह डिमांड करता है कि मेरे राज्य के बातों को जानो, मेरे राज्य के संविधान को जानो, मेरे राज्य के आईन कानून को जानो, मेरे राज्य का कल्चर को जानो, ताकि तुम राजदूत के हिसाब से जब बात करोगे तो मेरा स्वर्गीय राज्य को रिप्रेजेंट करोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे कि हमारा देश का राजदूत अगर अमेरिका में बोल रहे हैं, तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है या तो अमेरिका का जो सरकार है, वो क्या समझेगा? राजदूत बोल रहा है नहीं समझेगा, वो बोलेगा नरेंद्र मोदी बोल रहा है समझेगा वो। हालेलुया। क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है, इस हिसाब से वो लेगा। तो सोचिए कि हम जब खड़े होते हैं और कुछ बोलते हैं, तो परमेश्वर के स्थान में, यीशु मसीह के स्थान में, उस राजा के स्थान में होकर बोलते हैं। इसलिए हमको राजदूत कहा गया है। तो ये एक रिलेशनशिप है, प्रेज गॉड। फिर और एक रिलेशनशिप है, राजदूत से बढ़ के भी परमेश्वर ने हमको ठहराया है इस धरती में, हम लोग को राजा भी बनाया है, हम लोग को राजा के रूप में भी देखता है। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, कहां पर राजा के रूप में देखता है। वो है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 5 से लेकर 6 आयत। आइए हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है कौन? यीशु मसीह। ओके, फिर तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, वो यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यहाँ पर और 2 रिलेशनशिप के विषय बताता है। हमें एक राज्य, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हमें एक राजा ठहराया लिखा हुआ है। मैं अंग्रेजी भी पढ़ के सुनाऊंगा। और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना है, तो याजक वाला रिलेशनशिप भी है इसी आयत में। फिर आगे क्या लिखता है? उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग। मैं इसको पढ़ दे रहा हूं आप लोगों को। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1:6 को अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? एंड हैज मेड अस किंग्स लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने हमें राजा बनाया। एंड प्रीस्ट लिखा हुआ है, याजक बनाया है। किसके सामने? पिता परमेश्वर के सामने। सो हम लोग इस धरती में छोटा राजा है, और हम इसीलिए राजाओं का राजा कहा जाता है। कौन? यीशु मसीह राजाओं का राजा, परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम लोग का ये रिलेशनशिप भी आता है। तो एक राजा का जो अधिकार होता है, उस प्रकार का अधिकार में रखा है। तो हम लोग इसके बाद में और एक संबंध जो है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो है दास, जो कि हम लोग ये दृष्टांत में हमने देखा दास के रूप में। हालेलुया। सो ये जो दास जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको अगर आप ग्रीक में जो वर्ड को उठाएंगे, तो दास का रियल मीनिंग आपको मिलेगा। वो क्या है? ग्रीक में डोलोस लिखा हुआ है, DOULOS, डोलोस। डोलोस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। दास, ग्रीक में डोलोस लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? डिवोटेड टू अनदर टू द डिसरिगार्ड ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट। मतलब एक व्यक्ति अपने आप को ऐसा समर्पित कर देता है
दूसरे के सामने, दूसरा व्यक्ति के सामने उसको इंटरेस्ट लगे चाहे ना लगे, वो अपने आप को समर्पित कर देता है उस व्यक्ति का इच्छा के अनुसार। इस प्रकार का डिवोशन होता है। फिर से ध्यान से सुने, जोलोस का मतलब होता है एक व्यक्ति अपने आप को तिरस्कृत करता है, अपने आप को नकार लेता है और सामने वाला व्यक्ति का इच्छा के सामने में भले उसको इंटरेस्ट लगे चाहे ना लगे, उसका इच्छा अपने आप को समर्पित करता है। इसको कहते हैं डोलोस, इसको कहते हैं डोलोस। और इसका असल मतलब होता है बॉन्ड सर्वेंट, मतलब बंधुआ दास। लोग इस तरह से रहते थे, बंधुआ दास लोग। तो ये बंधुआ दास का शब्द आपको मिलेगा। अंग्रेजी में कई जगह स्लेव्स लिखा हुआ है, कुछ कुछ ट्रांसलेशन में बॉन्ड सर्वेंट लिखा हुआ है। बॉन्ड, बॉन्डिंग, जैसे कई बार कुछ बच्चे लोग नौकरी पाते हैं, ओके, कोई कंपनी में, तो उनको बॉन्ड लिखा लेते हैं। 5 साल तक आप छोड़ नहीं सकते हैं, 5 साल तक आपको हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। बॉन्ड रहता है, वो एक बंधुआ एम्प्लॉय जैसा रहना पड़ता है उनको, वो लोग छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो उनको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते, केस लग जाएगा उनके ऊपर। इस प्रकार से बॉन्ड देते हैं। उसी तरह से बंधुआ दास के रूप में यीशु मसीह के जमाने में भी लोग थे, रोमी साम्राज्य के अंतर्गत में। और पुराने नियम में जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, पुराने नियम में भी बंधुआ दास लोग थे इजरायलियों के बीच। सो आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो दास है, ये दास का भी रिलेशनशिप के विषय में यीशु मसीह कहता है हम लोगों को, जो कि हम लोग दृष्टांत में देखें। और भी कई आयत है, उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 20 आयत में क्या लिख रहा है, पढ़ेंगे हम लोग। जो बात मैंने तुमसे कही थी, जो बात मैंने तुमसे कही है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, साफ साफ लिखा हुआ। फिर उसको याद रखो, इसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हाँ, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मुझे जब सताए तो याद रखो दास को तो सताएंगे सताएंगे। तो प्रभु हम लोगों को इस आयत में रख रहा है कि हम लोग एक बंधुआ दास के समान में है। यीशु मसीह के ऊपर में ताड़ना हुआ तो हमारे ऊपर में भी ताड़ना होंगी, बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़ेंगे आगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद में इसी संदर्भ में पौलुस जब एक बड़ा प्रेरित के रूप में खड़ा हुआ है, लेकिन वो पौलुस प्रेरित अपने विषय में क्या डिक्लेरेशन देता है, उसका मनोवृत्ति कैसा था, पौलुस का सोच विचार कैसा था, प्रभु के सामने में एक बंधुआ दास के समान था। ओके, बंधुआ दास का मनोवृत्ति कैसा रहता है उसको नीचे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और यही बंधुआ दास का डिमांड एक्चुअली परमेश्वर के राज्य में है। हम लोग कई सारे रिलेशनशिप की विषय में बात किए। हम लोग संतान के रूप में हे पिता बोल के हम लोग मांगते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते, प्रभु देता है। एम्बेसडर का रिलेशनशिप है, एक राजा का और बड़ा राजा और उसके नीचे में छोटे राजा जो होता है उसका रिलेशनशिप में है। फिर चरवाहा, चीफ शेपर्ड है यीशु मसीह, उसके विषय में मैं नहीं बताया। हम लोग छोटे चरवाहे हैं, वो भी रिलेशनशिप है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बंधुआ दास का रिलेशनशिप जो मालिक के साथ में होता है। हम लोग पढ़ेंगे तीतुस उसका 1 का 1 क्या लिखता है इसमें। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास, हाँ, जो परमेश्वर का दास। वहां पर अगर आप ग्रीक ट्रांसलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर दास में तो बॉन्ड सर्वेंट लिखा हुआ है, जूलोस लिखा हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह का प्रेरित है, तो अपने आप को प्रेरित कहलाने से पहले क्या बोल रहा है, देखिए बंधुआ दास, वो ये नहीं बोल रहा है मसीह यीशु का प्रेरित और उसका दास नहीं बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा है, दास का एटीट्यूड को सामने ला रहा है। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा टैग लगा लेते हैं, लेकिन एटीट्यूड नहीं रहता है हमारा। एक बंधुआ दास, एक दास का मनोवृत्ति नहीं रहता है। हम लोग एपोस्टल, पास्टर, प्रोफेट ये सब लगाना और रेवरेंट बहुत सारा चीज लगाना चाहते हैं, लेकिन बंधुआ दास का टैग नहीं रखते हैं। लेकिन उस जमाने में प्रभु के दास लोग अपने आप को बंधुआ दास के रूप में सामने रखते थे। केवल पौलुस नहीं रखा है, तीमुथियुस रखा है, फिलमोन रखा है, याकूब ने रखा है, पतरस ने रखा है अपने आप को बंधुआ दास के रूप में। प्रेरित तो बोलता है लेकिन मैं बंधुआ दास भी हूं बोलता है। हालेलुया, सो वंडरफुल, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो हमारा बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ओके, बहुत सारे कनेक्शंस में एक दास वाला कनेक्शंस है, तो इसको ना भूलें हम लोग। तो हम लोग बैलेंस, हम लोग कई बार एम्बेसडर हम लोग हैं, राजा हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। हम लोग परमेश्वर के साथ में मित्र हो सकते हैं, ये सब चर्चा करते हैं, लेकिन उसका दास है, दास का जो बंधुआ दास का जो रियल सोच विचार जो हमारे अंदर में नहीं रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज
इस प्रकार का मनोवृत्ति एक बंधुआ दास के पास में होता है। परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार का मनोवृत्ति का डिमांड यीशु चाहता है। हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। तो आइए हम लोग बंधुआ दास का कुछ स्पेशल कैरेक्टर सबको भी साथ साथ में हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह के टाइम में रोमी नागरिक लोगों का जो भी दास लोग रहते थे, बंधुआ दास, तो किस प्रकार से रोमी नागरिक लोग बंधुआ दास को मानते थे, देखते थे। एक बंधुआ दास को एक रोमी व्यक्ति पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में देखता था। आप सोचिए कि कैसा अधिकार होता था। पर्सनल, हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी, हमारा पर्सनल व्यक्तिगत धरोहर, दौलत को हम जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से एक बंधुआ दास को पर्सनल प्रॉपर्टी मानते थे। परमेश्वर आपको और हमको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में दास के संदर्भ में जब आते हैं तो ऐसे देखता है। आप किस तरह से अपने आप को और हम किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं। आज इस अंतिम दिनों में जब सेवकाई का स्तर के विषय में हम लोग देखा जाता है, तो प्रभु बहुत लोगों का इस अंतिम दिनों में खड़ा करना चाह रहा है, माइटली इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो इफेक्टिव वे में इस्तेमाल होगा किसे? जब तक एक बंधुआ दास का जो मनोवृत्ति होता है, सोच विचार होता है मालिक के प्रति, उस प्रकार का कैरेक्टर हमारे अंदर में अगर जब डेवलप नहीं होता है, तो हम लोग इफेक्टिव रूप में, असरदार रूप में हम लोग इस्तेमाल नहीं होने पाएंगे। हम लोग संतान वाला रिलेशनशिप ओके, एम्बेसडर वाला रिलेशनशिप ओके, लेकिन दास वाला मनोवृत्ति ये भी हमारे साथ में पैरेलली मूव करेगा, जाएगा। इसके विषय में हम लोग चर्चा नहीं करते, हम लोग सोचते नहीं हमारे जीवन में। ओके, जो बंधुआ दास है वो अपने स्वामी के प्रति पूरा सरेंडर रहता था, कमिटेड रहता था। इसीलिए हम लोग उस दृष्टांत में पढ़े कि खेत से कमा कर आए, बैल को चरा के आए, ओके, उसके बाद भी क्या करेगा? उसका मालिक को खिलाएगा, उसके लिए खाना बनाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, और उसका सेवा करेगा, लास्ट में वो खाएगा। लेकिन हम आज के सेवकाई के दौर में हमें क्या मिल रहा है? हम पहले खाएंगे, हमारा पहले पेट भरना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, इस प्रकार का मनोवृत्ति में रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस प्रकार का मनोवृत्ति परमेश्वर के राज्य में डिमांड, इस प्रकार का डिमांड नहीं है। पहले मुझे होना चाहिए। ऑफ कोर्स परमेश्वर देगा, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। एक रिवेलेशन हम लोग देखेंगे, पुराना नियम का खंड को पढ़ेंगे। ओके, सो एक बंधुआ दास जो होता है, वो उस प्रकार का मनोवृत्ति अगर हमारे अंदर में रहता है, तो हम लोग सामर्थ्य रूप से परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर सकता है। आमीन, हालेलुया। नया नियम में बंधुआ दास लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? और मालिक उस समय बंधुआ दास, यीशु मसीह के टाइम में, पौलुस के टाइम में बंधुआ दास लोग थे, और बहुत सारे बंधुआ दास लोग यीशु मसीह में आ गए थे, लेकिन स्वामी लोग के अधीन में थे। तो दोनों को बैलेंस किया, स्वामी को कैसे रहना चाहिए, बंधुआ दास को कैसे रहना चाहिए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। हालांकि आज के जमाने में ऐसे नहीं देखने को मिलता है बंधुआ दास के रूप में। आपका हमारे घर में सिंपल नौकर रहते हैं, वो लोग आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं। हम लोग वो लोग को ठीक से पेमेंट ना मिला तो वो लोग चिल्ला भी सकते हैं हम लोग, ओके। लेकिन बंधुआ दास जो यीशु मसीह के टाइम में थे, इजरायलियों में पाए जाते थे, उन दिनों में बाइबल के टाइम में पाए जाते थे, ना 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 ना, वो लोग एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ओके, आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। इफिसी का पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 5 से लेकर 9 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। हे दासों, जो लोग, सचमुच में बंधुआ दास के विषय में बोल रहा है यहाँ पर, जो लोग संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, कैसे रहो बोला है? अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह की आज्ञा मान रहे हो, वैसे उनकी भी आज्ञा मानो बोल रहा है। अब देख रहे हैं, तो ये चीज लागू होता है कब? जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं। आज ऑफिस में जाते हैं, आपके ऊपर में एक बॉस है, लेकिन आप बंधुआ दास नहीं है। आपको कुछ ऑर्डर मिलता है, करना पड़ता है। हाँ, कई जगह में ताड़ना भी मिलता है, ऑर्डर के साथ प्रेशर दिया जाता है, लेकिन सिंपल बोलता है, यीशु को ग्रहण किया ना, जस्ट ओबे, गॉड विल प्रमोट यू, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। लेकिन हम लोग वहां पर खिन्न हो जाते हैं, हम लोग प्रेशराइज होकर, हमारा दिमाग हम लोग को उल्टा पुल्टा सोचने लगता है, बॉस के विरुद्ध में बात करने लगते हैं, इधर उधर बहुत सारे बात को फैलाने लगते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। बंधुआ दास जो लोग थे उस जमाने में, क्या उनके ऊपर में प्रेशर नहीं थी? आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो बोल रहा है। फिर आगे, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, मसीह के दासों के समान
मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो बोल रहा है। अब ये परमेश्वर और उसके दास का जो रिलेशनशिप है उसके विषय में बता रहे। हाँ, फिर आगे। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। यस, फिर। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, हाँ, तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। अरे प्रभु से प्रतिफल पाएंगे आप, साफ साफ बोल रहा है। तो आज जितने नौकरी चाकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके ऊपर में बॉस है ना, प्रेशर भी डालता है ना, प्रभु से ग्रेस मांगिए और एक बेस्ट अच्छा करके दिखाइए, प्रभु से वैसा ही पाएगा लिखा हुआ है। आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आपको एक ब्लेसिंग मिलेगा। प्रभु आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको डिग्रेड नहीं होने देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखता है? हे स्वामियों, अभी स्वामियों के लिए बोल रहा है उनको। हाँ, स्वामी क्या बोल रहा है? तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। हाँ। और वह किसी का पक्ष नहीं करता। स्वामी लोग को बोल दे रहा है, तुम जो स्वामी बने हो तेरा भी स्वामी स्वर्ग में है, इसलिए धमकियां देना बंद करो। जो तेरा दास है उसका भी मालिक मैं हूं, तुम जो मालिक बना हुआ तुम्हारा भी मालिक मैं हूं। सो बैलेंस करके यहाँ पर पौलुस ने दास और स्वामी जो वास्तविक रूप में है उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। और यही चीज आज परमेश्वर और हमारे बीच में जब दास है, आपके बीच में परमेश्वर के बीच में जब दास है, तो यही रिलेशनशिप कायम रहना चाहिए बोल के बोल रहा है। सो पुराने नियम में क्या होता था ना, बहुत प्रकार के बंधुआ दास होते थे। एक फॉरेनर्स लोग होते थे इजरायलियों के बीच में, नॉन ज्यूस, जो लोग यहूदी नहीं है। कई बार क्या होता था, यहूदी लोग कोई देश को जीतते थे तो वहां से कुछ लोग बंधुआ हो जाते थे, उनको परास्त करते थे, उनको बंधुआ दास के रूप में रख लेते थे, तो वो लोग दास हो जाते थे। ओके, फिर कुछ ऐसा भी होता था कि यहूदी लोग यहूदियों के पास में ही बंधुआ दास के रूप में रहते थे। कब? एक व्यक्ति के पास में, समझ लीजिए कि उसके पास में कोई कर्जा है, उस कर्जा को पटाने नहीं सक रहा है, कर्जा को चुकाने नहीं पा रहा, तो क्या करेगा ना, एक धनी व्यक्ति के पास में अपने आप को बेच देगा, पैसा मिल जाएगा और बोलेगा कि मैं आपके सामने में रहूं, दास के रूप में काम करूंगा, एक बंधुआ दास के रूप में, और ये पैसा उससे ले जाएगा और वो जहां पर कर्जा है उसको चुका देगा और वहां पर वो सेवा करेगा। तो जब बंधुआ दास जब वहां पर सेवा करेगा ना, ओके, जैसे सरेंडर किया उसके सामने, तो वो मालिक जो है ना अपना पर्सनल प्रॉपर्टी के समान इस्तेमाल करेगा उसको। मैं बताऊंगा किस तरह से बंधुआ दास लोग काम करते थे। ओके, क्या आप जानते हैं कि कई बार अपने आप को लोग बेच देते थे। इवन याकूब कहां अपने आप को सरेंडर किया इस तरह से, मालूम है? जब उसको शादी करना हुआ उस समय लिया और राहेल के लिए 14 साल के लिए उसने सेवा किया। कहां? लाबान के सामने में अपने आप को सरेंडर कर दिया। एक बंधुआ दास के भेड़ बकरी चराता था, है ना, और उसको इतना लेबर में डाल दिया। एक दिन उसको बोलता है, लाबान को बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर में जो प्रकार के लेबर डाले हैं बहुत भयंकर रूप से डाल दिया, और दिन रात उसने खटाई की वहां पर 14 साल। ओके, सो यहां पर हम लोग देखने पाते हैं। सो इजरायलियों में ऐसे बंधुआ दास मिलते थे जो अपने आप को जैसे कि कर्जा में है तो अपने आप को बेच देते थे। लेकिन प्रभु का बात भी वहां बहुत वंडरफुल उसका व्यवस्था है, लॉ है। हम लोग पुराना नियम को पढ़ते नहीं है, हम लोग सोचते पुराना नियम तो गायब हो गया, यीशु मसीह के जमाने में है। वहां पर परमेश्वर का थॉट्स, उसके विचार आपको पता चलेंगे। ओके, ऐसे जो बंधुआ दास होते थे उनके लिए फ्रीडम के लिए भी एक मौका रखता था, एक लॉ दिया हुआ था कि उनको छुटकारा कब मिलेगा। ओके, कैसे छुटकारा मिलता था, कब मिलता था, हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 21 उसका 1 से लेकर 2 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, जब कोई तुम इब्रानी माने यहूदी दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे। तो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे। अब यहां पर देखिए, अगर एक व्यक्ति मालिक बना हुआ है, उसको मान लीजिए, समझ लीजिए कि आज का दौर के हिसाब से, आज का हिसाब 5,000 रुपये में खरीदा। ओके, 5,000 रुपये में खरीदा। एक दास दूसरा दास को हो सकता है वो 50,000 रुपये में भी खरीदे रहे।
लेकिन ये 5,000 हो 50,000, दिन रात उसको खटाए, लेकिन छठे साल के बाद में कितना भी दाम में खरीदा हो, बहुत कॉस्टली रूप में भी लिया हो, 6th ईयर के बाद में 7th ईयर में उसको छुटकारा देना ही है, उसको रिलीज करना ही है उसको। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे इसको पूरा। और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंट में चला जाए। हाँ, स्वतंत्र होकर सेंट में चला जाए। ओके, अब इसी चीज को एलाबोरेट करके एक जगह में लिखा हुआ है, सेंट में चला जाए तो क्या खाली हाथ चला जाए? ना 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 ना, खाली हाथ जाने के लिए नहीं बोला है। यही तो रेवलेशन है, क्यों इस प्रकार का बात को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसका 12 से 17 आयत में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं हम लोग। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके, हाँ। और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, हाँ। तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। स्वतंत्र करके जाने देना, 7वें वर्ष में उसको रिलीज कर देना बोला है। फिर आगे, और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ ना जाने देना, तब उसको छूछा हाथ नहीं जाने देना। ये बात बोल रहा है। फिर, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। हाँ, बहुत आयत से देना तेरे उस बंधुआ दास को। क्यों ये बात को लिखा हुआ? इसका क्या रेवलेशन है आज के दौर में? यीशु मसीह हमारा मालिक है, हम उसके दास हैं। प्रेज गॉड। हमारा इस बंधुआ दास के समान मनोवृत्ति रहेगा, दिन रात हम मेहनत करेंगे, सरेंडर रहेंगे प्रभु के पास में, तो इनको जैसे जब रिलीज करता था उस समय छूछा हाथ नहीं छोड़ता था। सेवा के दौरान परमेश्वर आपको भी और मुझे भी छूछा हाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर अपना बेस्ट का बेस्ट में से देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का दिल जब इस दास के लिए, इस बंधुआ दास के लिए ऐसे ही है, तो आज भी हम बंधुआ दास का मनोवृत्ति रखते हैं और सेवा करते हैं हम लोग सरेंडर रूप में, तो प्रभु भी हमको छूछा हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सेवा कर रहा हूं तो मैं मेरे लिए प्रभु कुछ सोचता है कि नहीं सोचता है? बेहतर सोचता है। आप जितना नहीं सोचते हैं उससे ज्यादा सोचता है। इस बंधुआ दास के विषय में अगर परमेश्वर सोच सकता है, तो जो व्यक्ति आप आज पवित्र आत्मा का छाप आपको लगा है, दास होने के साथ साथ में आप उसके संतान भी हैं, एम्बेसडर भी हैं, राजा भी हैं, हालेलुया, आप एक प्रीस्ट भी हैं, तो इतना साथ के साथ में आप दास भी हैं, तो प्रभु भला आपको कैसे छोड़ सकता है? आपको क्यों पूर्ति नहीं करेगा? आपकी जरूरतों को क्यों पूरा नहीं करेगा? आमेन, प्रेज गॉड। लेकिन हम सोचते कैसे हैं? पहले मुझे मिलना चाहिए। लेकिन बंधुआ दास लोग पहले मुझे मिलना चाहिए नहीं सोचते थे, वो लोग दिन रात काम करेंगे। आगे देखिए क्या लिखता है इसी में। वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। यस, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। हाँ, जैसे तुमको आशीष दी होगा उसी के अनुसार उसको देना। फिर, और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था। याद रखना, तुम भी मिस्र देश में दास था, चाबुक का मार मिलता था, वहां से मैंने तुझे छुड़ाया है, मालूम है तुझे, इसलिए अपने दास के साथ में इस तरह से बुरा व्यवहार नहीं करना बोल के बोल रहे हैं। फिर आगे, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। हाँ, फिर आगे, और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो, और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से ना जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा, और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। तो यहाँ पर लिख रहा है कि 7वें साल में तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये दास बोलता है मैं अपने स्वामी से प्यार करता हूं, इसका मतलब ये दास एक ऐसा रिलेशनशिप में घुस गया दास होने के बावजूद भी कि अपने स्वामी को प्यार करने लगा। इसका स्वामी भी अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, भले ही मेहनत करवा रहा है लेकिन अच्छा है, उसको लगाव हो गया, उसको प्यार हो गया है, और बोलता है मैं अपने स्वामी से प्यार करता हूं, मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं हमेशा तेरे में सेवा करना चाहता हूं तेरे साथ। तो क्या करना, ऐसे दास को क्या करना, तुम फिर कभी रिलीज नहीं करना, तेरे ही घर में जिएगा, तेरे घर में मरेगा, उसको ले जाना। क्या बोलता है, उसको बोलता है और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो, इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से ना जाऊंगा, तो सुतारी लेकर, एक नुकीला चीज है वाला, ओके, भेदने वाला चीज होता है,
नुकीला चीज को लेकर क्या बोलता है, सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेद देना। समझे, किवाड़ है जब, ओके, किवाड़ में ऐसे करके वो पट्टा में किवाड़ होता है ना, उसमें लगा के उस सुतारी से इसको छेद देना, उसमें लगा देना वहां पर, तो वो जान जाएगा कि उसको अब वहीं रहना है। और वो चिन्ह को बाहर में जब मार्केट में देखेंगे तो ये बंधुआ दास जो है ना अपने स्वामी के प्रति इतना खुश है, और स्वामी भी इसको क्या कर लिया है, हमेशा के लिए रख लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर एक रेवलेशन है। हम लोग जब सेवा करते हैं, हो सकता है शुरुआत के दिनों में तकलीफ हो, समस्या हो, तो आप बोलेंगे मुझे रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, जाने देगा प्रभु। यीशु मसीह के पास में चेले लोग थे, कुछ बात से उनको चोट लगा और यीशु को छोड़ के चले गए। अब जॉन 6:66 में लिखा हुआ, इस पर बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए। तो यीशु मसीह बोलता है तुम लोग भी जाना चाहते हैं, जा सकते हो बोल। लेकिन जो ये जानता है, पतरस के समान कहता है, पतरस बोलता है हे प्रभु हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास में है। और हम भी जब सेवा करते करते हमारे प्रभु को जान जाते हैं, अब डीप रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो हम भी उसी रिलेशनशिप में घुसना चाहिए। मैं मरूंगा तो तेरे चौखट में, तेरे घर में, तेरे भवन में, तेरे सेवकाई के दौरान नहीं मरूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं उसमें ही मरूंगा बोल के हम लोग जब प्रभु बोलेंगे तो आत्मिक स्थिति से हमारा भी कान भेदा जाएगा। प्रेज गॉड, और एक चिन्ह आत्मिक जगत में दिखाई देगा। ओके, बाहर में जब ये इस तरह का बंधुआ दास लोग जो घूमते थे, उनका कान में जब चिन्ह दिखाई देता था, उनको एक अलग मान्यता मिलता था। प्रेज गॉड, किसका है भाई, पूछते थे, आमीन। और वो बताता था खुशी खुशी, मैं यहां पर अपने आप को दास के रूप में रखा हूं बोल के। तो आज हम लोग के साथ में भी प्रभु इस प्रकार का रिलेशनशिप में रखना चाहता है। क्या आप शॉर्ट टाइम के लिए रहना चाहते हैं या हमेशा के लिए रहना चाहते हैं? हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कान भिदाने का मतलब, कान से हम लोग सुनते हैं, अपने कान को सरेंडर करना। वो लोग कान को भेदा भेजते थे यहां पर सुता है। मतलब अब से मैं सदा लूंगा मालिक तेरा नाम को, तेरा बात को मैं सुनूंगा। प्रेज गॉड। तो आज इस प्रकार का बंधुआ दास चाहिए जो अपना कान को भेदाने के लिए रेडी है कि प्रभु कह तेरा दास सुनता है। कैसे? अब्राहम को परमेश्वर ने मेरा दास बोला है। पुराने नियम में दास को भी एबेड बोल के बोलते थे, एबेड इब्रानी भाषा में, उसका मतलब बंधुआ दास होता है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने पुकारा, अब्राहम परमेश्वर में तेरे सम्मुख, क्या बोला? जा तो अपना बेटा को मोरिया पर्वत में बलिदान कर देना। सरेंडर हो गया, अपना बेटा को लेके चल दिया। ये होता है एक्चुअली बंधुआ दास का एक्शन, हरकत। कोई भी चीज मांगा जाए देगा, वो सुनेगा। कान भेदा वाला जो होता है ना, आत्मिक रूप से अगर हमारा कान भेदा हुआ है उस चौखट में, प्रभु के दरवाजे में, हालेलुया, उस चौखट में, प्रभु के भवन में, हालेलुया, तो निश्चय हम लोग हर बात का हम लोग आज्ञा पालन करेंगे और हमारा मान्यता अलग रहेगा। आमेन, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस प्रकार का धारणा को आज परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के दास लोगों के बीच में डेवलप होना है, आपके अंदर में, मेरे अंदर में, आमेन, हालेलुया। और बंधुआ दास जो लोग होते थे ना, तो सिर्फ दास के रूप में जब रहते थे ना, उनका पर्सनल राइट्स भाव मालिक के घर में नहीं रहता, कुछ पर्सनल राइट नहीं रहता। तो ये मनोवृत्ति डेवलप करना है, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं छोड़ा है। हमको पर्सनल राइट देने के लिए संतान बोल दिया है, पर्सनल राइट देने के लिए हम लोगों को एम्बेसडर बोल दिया है। एम्बेसडर का राइट है कुछ, प्रेज गॉड, हालेलुया। एम्बेसडर जो राजदूत होता है ना, उसका सारा जरूरत को ना गवर्नमेंट पूरा करता है, जिस भी देश में रहे। हर एक चीज, उसका पेपर से लेके, टेलीफोन से लेके, मोबाइल फोन से लेके, उसका गाड़ी का खर्चा, उसका तेल का खर्चा, उसका पहनने ओढ़ने का, वो सरकार की तरफ से होता है। ओके, तो आपको और मुझे भी देगा, लेकिन सेवा के दौरान मनोवृत्ति कैसे रहेगा? ओके, कि मैं किसी चीज को परमेश्वर का कॉलर पकड़ के मांगूंगा, ऐसे नहीं। हम लोग फास्टिंग करके परमेश्वर के सिंहासन को हिलाना खोजते हैं ना। फास्टिंग से परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलता है, फास्टिंग से हमको अपने आप को हिलाना। प्रेज गॉड, हालेलुया। यस, फास्टिंग प्रेयर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन हम परमेश्वर का सिंहासन वैसे नहीं हिलाते, उसका सिंहासन स्थिर है। हम लोग को हिलना चाहिए फास्टिंग प्रेयर को द्वारा से। आमेन। सो जो बंधुआ दास होते थे ना, वो लोग टोटल सरेंडर रहते थे,
आमेन, हालेलुया। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, क्यों ये मनोवृत्ति हमारे अंदर में डेवलप होना चाहिए, क्यों ये मनोवृत्ति हमारे अंदर में डेवलप होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल स्वयं यीशु मसीह इस प्रकार का मनोवृत्ति, बंधुआ दास का मनोवृत्ति भी इस धरती में आया था। पढ़ेंगे हम लोग फिलिपियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 8 तक। इसमें क्या लिखा है? फिलिपी 2 5 से लेकर 8 पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। इस दास में भी अगर आप क्लिक करेंगे ग्रीक में डोलोस मिलेगा। इसका मतलब अपने आप को बंधुआ दास के रूप में स्वरूप धारण किया, अपने आप को शून्य कर दिया। यस, बंधुआ दास लोग अपने आप को शून्य कर देते थे और मसीह ऐसा और मनुष्य की संतान और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बंधुआ दास को बिना खाना पीना दिए काम कराएगा, मर जा भी बोलेगा तो बंधुआ दास को मरना है। ऐसे होता था उस जमाने में। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब देख रहे हैं यीशु मसीह स्वयं इस मनोवृत्ति में होकर गया, इसीलिए प्रभु ने इसको बहुत बड़ा नाम दिया, लिखता है। प्रेज़ गॉड। तो बंधुआ दास का मनोवृत्ति रहेगा तो आत्मिक जगत में आपका और हमारा नाम भी वैसे ही रजिस्टर्ड रहे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। डीमंस लोग थरथराएंगे, कांपेंगे। जब आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो थरथराहट आ जाएगी। आमेन, प्रेज़ गॉड। एक लाइफस्टाइल बंधुआ दास का किस तरह से होता है, मत्ती उसका कैसे होना चाहिए, मत्ती उसका 20 25 से 28 में क्या लिखता है, पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। हाँ। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ, जो बड़ा होना चाहे तुम्हारा सेवक बने, बोल रहे हैं। फिर आगे, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। हाँ, जो प्रधान होना चाहते हैं पहले दास बने, बंधुआ दास जैसे रहे पहले। फिर जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। मनुष्य के पुत्र यीशु अपने विषय में यहाँ पर बोल रहा है। तो ये है लिविंग स्टाइल। दास बनाएगा अपने आप को तो ऊंचा किया जाएगा, बोल। प्रेज़ गॉड। पतरस अपने आप को क्या बोलता है, पढ़ेंगे। दूसरा पतरस उसका 1 का 1 आयत क्या लिखता है। दूसरा पतरस उसका 1 का 1 आयत। समौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। देखिए यहाँ पर भी शुरू कहां से कर रहे हैं, सिमोन पतरस की ओर से जब चिट्ठी लिख रहा है, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, यीशु मसीह का प्रेरित और दास है, लिख रहा है। पहले दास का एटीट्यूड को सामने रख रहा है, फिर एक माइटी प्रॉफिट के रूप में परमेश्वर ने उसको चुना था तो वहां पर रख रहा है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। प्रेज़ गॉड। सो एक बॉन्ड सर्वेंट, एक बंधुआ दास का 4 एक खास क्वालिटी होता था, देखेंगे, है ना। पहला डिलीजेंस, परिश्रमी। परिश्रमी तो ऐसे परिश्रमी सुबह से काम करेगा रात तक, शाम होने तक, है ना। सुबह भोर होने से लेकर सांझ तक काम करेगा विदाउट एनी कंप्लेनिंग, बिना कंप्लेन करके। इसीलिए वचन नहीं बोलता है तुम कुछ भी काम करो यीशु मसीह के नाम में तो कुड़कुड़ा के मत करो, कुड़कुड़ा के करते हैं। ये बंधुआ दास लोग ऐसे नहीं करते थे। दूसरा, उनमें नम्रता पाई जाती थी और हर एक ऑर्डर को लोग फॉलो करते थे। नम्रता माने हर एक ऑर्डर को लोग फॉलो करते थे। फिर तीसरा, डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। वो लोग अपने मालिक के ऊपर निर्भर रहते थे कि मुझे भोजन देगा, मुझे कपड़ा देगा, मुझे रहने के लिए देगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। मैं काम कर रहा हूं, वो देगा मुझे भोजन, वो मुझे कपड़ा देगा और मुझे रहने के लिए स्थान भी देगा। तो आज अगर हम लोग इस प्रकार का मनोवृत्ति में रहते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु देगा, हम सेवा कर रहे हैं, भोजन देगा, रहने के लिए घर देगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड।
फिर चौथा जो है सिंगल माइंडेडनेस, मतलब एक ही चीज उनके दिमाग में सेट था। क्या? कि मालिक का प्राथमिकता क्या है, मैं उसको करूं। मालिक के लिए जो चीज प्राथमिक है, प्रायोरिटी है, उसी को मैं करूं और पूरा करूं। ये उनका मनोवृत्ति होता था। आज इस प्रकार का मनोवृत्ति और ये सारे बातें जो है वो आज के परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार का डिमांड है दिनों में, लेकिन बहुत कम लोग में एक पाया जाता है। इसको डेवलप करना पड़ता है, ये एक दिन में नहीं होता है। इट इज नॉट ए इजी थिंग, इट इज ए टफ थिंग। क्योंकि हम लोग सब लोग प्राय परमेश्वर के साथ में आर्गुमेंट करने वाले, क्यों प्रभु आपने नहीं किया, क्यों ऐसे नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ऐसे बहुत सारा आर्गुमेंट करते हैं हम लोग। बंधुआ दास लोग चुपचाप रहते थे, आर्गुमेंट नहीं करते थे, हमें पाया जाता है। सो कहां है आज बंधुआ दास का मनोवृत्ति हमारे बीच में? मालूम, जब लास्ट पर हमने बताया था 1000 साल का राज के बाद में नया आसमान, नया आकाश, नया यरूशलेम, नई पृथ्वी हो जाएगी, उसमें भी हमको किस मनोवृत्ति से रहना मालूम? एक बंधुआ दास के मनोवृत्ति में रहना है और एक स्पेशल चीज रहेगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 से लेके 5 आयत। ये चीज वहां भी लागू होगा, पढ़ेंगे। फिर श्राप न होगा, फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। हाँ, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। और उसके दास, यहाँ पर भी दुलोस लिखा हुआ है, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। किसकी? यही यीशु प्रभु की। फिर वे उसका मुंह देखेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ और होगा। मालिक का नाम हमारे माथे पर होगा। प्रेज गॉड, लिखा होगा, लिखा है। प्रेज गॉड। एंटी क्राइस्ट अपना छाप माथे में डालेगा, यहां डालेगा, बोल रहे, ओके। लेकिन जब हम लोग वो अनंतकालीन राज्य जो हम लोग में जिसमें प्रवेश करेंगे, तो हमारा माथा में एक तो नाम रहेगा, वो मालिक का नाम रहेगा यहाँ पर। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे, फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी। हाँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। युगानुयुग हम राज्य करेंगे। फिर भी दास बोल रहे हैं, अगर आज से हमारा ट्रेनिंग नहीं है तो इस प्रकार का राज करना हम लोगों के लिए सौभाग्य जो प्रभु देना चाहता है, हो सकता है हम लोग मिस कर जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में दास वाला रिलेशनशिप को रखा है, वो भी बंधुआ दास। इस प्रकार का मनोवृत्ति हमारे अंदर में रहना चाहिए। टोटल सरेंडर। यीशु मसीह भी स्वयं अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया बोल के बोल रहा है। आपका और मेरा क्या है? आज प्रभु पूछ रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार में है कि इस प्रकार का मनोवृत्ति को डेवलप करो। आमीन। प्रभु इस वचन में आप सबको का अधिकाई से आशीष दे। हालेलुया। दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज छोटे से जिष्ट में प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता इस दृष्टांत में एक दास को प्रभु जी तेरे सम्मुख किस मनोवृत्ति में रहना चाहिए और बंधुआ दास क्या होता है प्रभु जी, आपने हमारे बीच में रखा प्रभु जी। इसमें और भी बहुत सारे बातें प्रभु जिसको रिवील कीजिए लॉर्ड। यह परमेश्वर पिता तेरे सेवकाई के दौरान प्रभु हम लोग प्रभु जी बंधुआ दास का मनोवृत्ति के साथ में बढ़े। हालांकि हमें आप मित्र भी बनाते हैं प्रभु जी, हमें आपने एम्बेसडर भी कहा है, हमें राजा भी ठहरा है प्रभु जी, लेकिन इसके साथ में पैरेलली प्रभु जी इस प्रकार का मनोवृत्ति को आप मांगते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारा द्वारा से प्रभु जी अद्भुत और बड़े बड़े काम को आप हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं प्रभु जी। जितने श्रोता है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु जी अपने ऑफिस में प्रभु जी अपने बॉस का आज्ञाकारी होने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता लॉर्ड, हम जितने लोग सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी, छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में, जहां भी जिस तरीके से प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता हम सबों को इस प्रकार का मनोवृत्ति हमारे अंदर में डेवलप होने दीजिए प्रभु जी, ताकि हम लोग इफेक्टिव वे में प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जी हमें ब्लेस कीजिए, हमें तैयार कीजिए, हमें तराश कीजिए, हमें बनाइए, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग प्रभु जी इस प्रकार का मनोवृत्ति हमारे माइंड में, हार्ट में सेटल रहने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लोग, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। वंडरफुल चीज आपने और हमने सीखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग किस प्रकार का मनोवृत्ति में आज हम लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के राज्य में बढ़िए, उन्नतशील होइए, इफेक्टिव होइए। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।